समझ लीजिए उसके पीछे की क्या सोच है। आप लोग गृहस्थ हो और गृहस्थ जीवन में बहुत सारी डिमांड, बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए कोई पाप के मार्ग से चलता है, कोई धर्म के मार्ग से चलता है, कोई प्रभु के मार्ग से चलता है, कोई दूसरे मार्ग से चलता है। तमन्ना नहीं होने चाहिए, ओके, लेकिन तमन्ना है। हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, ओके, लेकिन बीमार पड़ा है तो जाना ही पड़ेगा। तो कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन सी चिकित्सा करानी, कौन सा उपचार कराना है? जिसके कारण से हिंसा हो उसका उपचार कराना है, कि जिसके कारण से अपने संयम सुरक्षित रहे, साधना सुरक्षित रहे, वो उपचार कराना है। उस रूप में इसको देखना है। इस अनुष्ठान को किस रूप में देखना है कि हमारी संसारी जीवन की आवश्यकताएं, तमन्नाएं, उनको मैंने जैन विधि से, परमात्मा की विधि से सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करना, कि गलत रास्ते से पूरा करने का प्रयास करना। धन दोनों ही रास्ते से कमा सकते हैं। डाका डाल करके भी कमा सकते हो और ईमानदारी से धंधा कर करके भी कमा सकते हो, लेकिन जो ईमानदारी से धन कमाता है उसको क्या अच्छी नींद आती है, और जहाँ डाका डाल के कमाओगे तो परेशानी आएगी। ये पहले इसकी भूमिका है। और ये आप सब लोग जैनी होकर के भी परमात्मा के मूल सिद्धांतों का विखंडन जिससे होता है, उस प्रकार के अनुष्ठान इन दिनों में संपन्न करते हो। मुझे तो ताजुब तब होता है, अभी आपके पास जानकारी आनी शुरू हो जाएगी, जो निर्वाण कल्याणक का दिन है, भगवान महावीर का दिन है, भगवान महावीर की रात्रि है। उस रात्रि में लोग घंटाकर महावीर का अनुष्ठान कराते, घंटाकर्ण महावीर का, और वो भी इस पंचरंगे झंडे के तले, जिन शासन के तले। आप स्वयं सोचिए, ये सही है क्या कि जिस दिन मेरे परम पिता का निर्वाण हो रहा है, उस समय मैं परम पिता को छोड़कर और किसी की भक्ति करूं? कैसे लोग करते हैं, कैसे लोग कराते हैं, आई डोंट नो, बट आई कांट एक्सेप्ट इट। इससे बढ़कर के मुझे नहीं लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा के प्रति अनादर व्यक्त करने का और कोई रास्ता हो सकता है, कि परमात्मा के निर्वाण कल्याण के समय में परमात्मा की भक्ति छोड़ करके मेरा कोई घंटा करना महावीर से विरोध नहीं है। मैं किसी भी देवगति के देवता की आराधना करना मेरे लिए मना है और मैं करता नहीं, है ना? मेरी भूमिका बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अपने पिता को पिता कहना और पड़ोस के बेटे, मेरे दोस्त के पिता को पिता नहीं कहना, इसमें गुनाह क्या है? मेरे पिता को मैं पिता कह रहा हूं, तेरा पिता मेरा पिता नहीं है। इसमें कि मैं उसके पिता का अपमान थोड़ा कर रहा हूं, लेकिन मेरा बाप रहेगा, तेरा बाप मेरा नहीं हो सकता है। और ये जो कार्यक्रम चलते, इसलिए अनुष्ठान तो आप करते हैं, करेंगे, लेकिन उसको किस तरीके से कर सकते हो कि तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य कर्म के साथ भी जुड़ सकते हो। और ये आपने सोचना है, देवी देवता के पुण्य के साथ जुड़ना, कि तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के पुण्य के साथ जुड़ना, ये चुनाव आपके पास है, ये चॉइस है आपके लिए। आप चाहो तो तीर्थंकर परमात्मा के और सिद्ध परमात्मा के पुण्य पुण्य से भी जुड़ सकते हो, और आप चाहो तो संसार में गति करने वाले देवी देवताओं के पुण्य से भी जुड़ सकते हो। दोनों के रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य से जुड़ना, ये सूरज से जुड़ना है, चांद से जुड़ना है, और इसलिए अनुष्ठान आपके साथ है। जो कार्यक्रम आप संपन्न करते हैं, पेपर आपके सभी के पास है, और एक एक विधि को हम समझते चले जाएं।
सबसे पहले मंगल भावों के साथ नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते समय मन में ये भाव रखिए, नमो अरिहंतानम बोलते समय मन में ये भाव रखिए कि मुझे और मेरे परिवार को तीर्थ बनाने वाले तीर्थंकर को मैं प्रणाम करता हूं। नवकार मंत्र तो आपको आता है, लेकिन उसके भाव जो इस समय चाहिए उनको आप ध्यान में रख लें कि मुझे और मेरे परिवार को जो तीर्थ बनाते हैं, पूरे विश्व को जो तीर्थ बनाते हैं, उन तीर्थंकरों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमो सिद्धानम बोलते समय मन में भाव लाइए कि जो सिद्धि के दाता है, जो सारे विश्व को सिद्धि प्रदान करते हैं, जिनके आलंबन लिए बिना कोई भी जीव सिद्धि में पहुंच नहीं सकता है, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो, जिनकी भी साधना सिद्ध हुई है वो सिद्धानम नमो किच्चानम से हुई है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमन कर रहा हूं। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। नमो आयर्यानम, मेरे पूरे चरित्र का, मेरे परिवार के जीवन का जो आध्यात्मिक नेतृत्व करते हैं, जो भी आपके गुरु, जिनकी भी आपकी गुरु धारणा हो, उनको मन में रखते हुए उनको वंदन करना। नमो आयर्यानम। नमो वज्जायानम, जिनके गाइडेंस से आपका जीवन चल रहा हो, धर्म जीवन चल रहा हो, जिन्होंने धर्म की शिक्षा आपको दी है, उनको उपाध्याय के रूप में नमस्कार करें। नमो लोये समसाहुनम, विश्व के जितने भी संत हैं जो प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, वो किस ड्रेस में है, किस परंपरा में है, आई डोंट नो, वो परमात्मा के साथ जुड़े हैं, मेरे लिए वंदनीय है, मैं उनको वंदन करता हूं। और ये 5 मेरे नमस्कार मेरे परिवार के, मेरे जीवन के सारे पापों का नाश कर रहे हैं, इसको महसूस करना। और ये 5 नमस्कार मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ मांगल्य की अनुभूति करा रहे हैं, इसको महसूस करना। और उसके बाद तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करना। ईशान कोण में मुंह करते हुए पूरा परिवार दिखुतों के पाठ से या इच्छा में खमासनों के पाठ से किसी भी तरीके से वंदन करें। और वंदन करने के बाद समूह शरण का ध्यान जो निरंतर कराया जा रहा है, आज आपको पूरा समूह शरण का ध्यान कराया गया है, उसको भी लेकर के आप समूह शरण का ध्यान करें। उसके बाद अपने गुरु को वंदन करें। ध्यान में रखिए, निरंतर बात शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। आप अपने गुरुदेव को वंदन करें, जिन्होंने आपको संकेत दी है, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दीक्षा दी है, जिनकी गुरु धारणा आपकी है, उनसे कभी भी डिस्कनेक्ट मत होइए, उनसे कनेक्ट रहिए। वो चाहे धरती पर हो, वो चाहे धरती पर नहीं हो, विश्व में वो है। शरीर छूटता है, आत्मा अमर है। और गुरु शरीर से नहीं है, गुरु किससे है? आत्मा से। गुरु ज्ञान दर्शन चरित्र के कारण से, गुरु शरीर के कारण से नहीं है। शरीर तो जैसा तुम्हारा है वैसा ही गुरु का है, क्यों? उनकी आत्मा है, इसलिए आत्मा शाश्वत है। इसलिए मैं बहुत उस पर टिप्पणी न करते हुए बोल रहा हूं कि भूल करके भी ये मत कहना कि हमारे गुरुदेव तो धरती पर है नहीं, फिर उनको वंदन कैसे करूं। नथिंग, ये कभी मत रखना है। गुरु गुरु है, चाहे धरती पर है तब भी, जब धरती पर नहीं है तब भी उनको वंदन करना। और फिर जिस गद्दी के ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है, जहाँ आप स्वस्तिक बनाते हैं ना, उसे बिछाने के पूर्व उस जगह को अरहम भूयहिम जान पड़िनेह सायम अरहम बोलेंगे। अरहम ये कहते हुए आपके पास पूजनी होगी, नहीं होगी तो ले लीजिए। निर्वाण कल्याण के अवसर पर हर श्रावक के पास जिन शासन के उपकरण तो होने ही चाहिए, नहीं है तो प्राप्त कर लीजिए। जोधपुर में हो और कहीं हो तो उपकरण प्राप्त होने की संभावना कम रहती है, लेकिन जोधपुर में तो इसकी उपलब्धता भरपूर है। पूजनी चाहिए, हर गृहस्थ के घर में पूजनी चाहिए ही चाहिए।
जैसे रजोरन संत के लिए जरूरी है, वैसे श्रावक के लिए पूंजनी जरूरी है। उस पूंजनी से उसको गादी के नीचे को पहले पलौना कर ले, प्रमार्जन कर ले, और उसके बाद गादी बिछाते समय श्वास अंदर लेते हुए गादी बिछानी। गादी कैसी बिछानी? श्वास अंदर लेते, इनहेल करते हुए, एक झील में कभी गादी बिछानी नहीं। जब पुंज रहे हैं, पलौना कर रहे हैं, उस समय एक झील में करिए। जिसमें श्वास बाहर जा रहा है उस समय उसका पुंजना का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन गादी बिछाते समय हमेशा इनहेल करते हुए गादी बिछानी। और गादी बिछाने के बाद मंगलाचरण है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, धम्मो मंगलमुख्यटम, अहिंसा संयमो तवो, देवाविदं नमस्सन्ति जस्सधम्मे, जय जगजीव जोनिवियाणवो, जगगुरु जगानंदो, जगन्नाथो जगबंधो, जय जगप्रियामहो भयवं, जय सुयानं पभवो, तीर्थयरणं अवचिमो, जय जय गुरुलोगानं, जय महावीरो, जय महापाम। जो जगत के नाथ है, जो जगत के बंधु है, जो जगत के पिता है, जो जग गुरु है, जो जगत का आनंद आता है, जिनके कारण से सारा स्रोत मुझे मिला है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। उनके जय हो। और उसके बाद मंगल पाठ चतारी मंगलम का मंगल स्मरण करें और कुमकुम या केशर से स्वस्तिक बनाना है। गद्दी पर बनाना है, गद्दी पर बनाइए। बही खाते में बनाना है, बही खाते में बनाइए। और स्वस्तिक कैसे बनाना है उसका पूरा एक नीचे क्रमशः क्रमांक डाले हुए उस सीक्वेंस से आपने बनाना है ना। ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना है ना। तिरछा स्वस्तिक भी नहीं बनाना। स्वस्तिक कैसे बनाना है? हाँ, सीधा उबाई बनाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 इसी तरीके से उसको बनाना है। 5 6 7 इसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। और बनाते समय ध्यान में रखना है कि श्वास लेते हुए स्वस्तिक बनाना है। जिस समय श्वास छोड़ना है उस समय स्वस्तिक बनाने से रोकना है स्वयं को ना। या तो एक श्वास में ही आप स्वस्तिक बना लें, एक लाइन बना लें, दूसरी लाइन बनाते समय दूसरा श्वास ले। और मन में श्वास छोड़ते समय स्वस्तिक नहीं बनाना। उस समय रुक करके मन में नमो सुपासनास कि स्वस्तिक किनका चरण लांछन है? सुपार्श्वनाथ भगवान का चरण लांछन है। स्वस्तिक बिना छेद का बने, जैसे बनाया आपको बता दिया उसमें। और स्वस्तिक के बाद जब बिंदु लगाते हैं, डॉट बनाते हैं, डॉट बनाते समय नमो सिद्धानम का जाप करें। श्वास को अंदर लेकर के रोकते हुए मध्य की 4 बिंदी बनाते समय श्वास को अंदर रोक ले तथा मन में नमो सिद्धानम बोले। स्वस्तिक बनाने के बाद भवतु स्वस्तिकम, भवतु स्वस्तिकम, अच्छा हो। स्वस्तिक का मीनिंग क्या है? अच्छा हो। पंच कल्याण की भावना मन में लाए। अगला है, मेरे पीछे बोलेंगे। इच्छा करेण संधि सह भगवम सोहगम वर्धनाय आराहनाय उवठ्योमि तव पसायाय। इसका मीनिंग है कि विजुलाइज करना है स्वयं को कि मैं ये आराधना
मेरे सौभाग्य के वर्धन करने के लिए, आराधना करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे सौभाग्य के वर्धन करने के लिए, मेरे परिवार के सौभाग्य के वर्धन करने के लिए मैं इस आराधना के लिए उपस्थित हूँ। आपकी कृपा से मेरी आराधना सफल हो। इच्छम शब्द जो है वो सुनना है, बोलना नहीं। ये महसूस करना है कि गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी है। हुज्ज में आराधना सिद्धिमयम तव पसायाये, तव पसायाये, तव पसायाये। मेरी आराधना सिद्धिमय हो तुम्हारी कृपा से। बाद में समोसर में विराजमान प्रभु का ध्यान करते हुए श्रुतदेव की निम्न गाथाएं बोलनी है। मितवम नायवम होई उच्चा गोये यवनवम अपायं के महापन्ने अभिजाये। हुज्ज में तव पसायाये, हुज्ज में तव पसायाये, हुज्ज में तव पसाये। मितवम नायम हुई, मेरे मित्र अच्छे रहे, मेरे रिश्तेदार अच्छे रहे, मेरा हमेशा उदात्त दृष्टिकोण रहे, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कोई बीमारी नहीं आए, हम सारे प्रज्ञाशील बने, शालीन बने, यशस्वी बने, समर्थ बने, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। जहाँ शंखमी पायम निह्ययम दुहो विभिराय एवं सोये भिक्खु धम्मो कीर्ति। हुज्ज में तव पसाये, हुज्ज में तव पसाये, हुज्ज में तव पसाये। जैसे शंख में रखा हुआ दूध शंख को भी शोभित करता है और दूध भी औषधि गुण संपन्न होता है, वैसे मेरे जीवन में धर्म, कीर्ति और श्रुत बना रहे। धर्म भी बनी रहे, कीर्ति भी बनी रहे और शुद्ध ज्ञान भी बना रहे। जहाँ से चाहो रंदे चक्रवटी माई 14 सराय नाही वही एवं वही। हुज्ज में तव पसाया। जैसे चक्रवर्ती की रिद्धि होती है, 14 रत्नों के अधिपति होते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी चक्रवर्ती के समान रिद्धि बनी रहे तुम्हारी कृपा से। जहाँ से समायनम कोठागारे सुरखिए नाना धन बड़े एवं वही। इसको बोलते ही श्वास अंदर लेकर के रोक लेना। इस गाथा के लिए खास ध्यान में रखना। इस गाथा को बोलते ही तुरंत श्वास अंदर लेकर के रोक लेना और अगली पंक्ति जो है उज्ज में तव पसाये केवल मन में बोलना। इसका मीनिंग है कि जैसे संघीय जीवन में कोष्ठागार हुआ करता था सामूहिक रूप से और वो सुरक्षित रहता था, वैसे ही मेरे परिवार का नान विविध जो सामग्री है, समृद्धि है, धन है, धान्य है, वस्त्र है, पात्र है, वो सारे वैसे ही सुरक्षित रहे। जहाँ से न गन पवरे सुमह मंदरे नानो साई बंजलिए एवं वही। जैसे सुमेरु पर्वत पर विविध प्रकार की औषधियाँ हैं, वैसे ही बहुश्रुत के जीवन में, मेरे गुरु के जीवन में, मेरे तीर्थंकर के जीवन में बहुत सारी औषधियाँ हैं। वो औषधियाँ मुझे उनकी कृपा से प्राप्त होती रहे। एगे जिए जिया वंज वंज जिए जिया दसहावो जिने तानम सवसतो। हुज्ज में तव पसाया, हुज्ज में तव पसाया, हुज्ज में तव पसाया। एक को जीतने से 5 को जीते, 5 को जीतने से 10 जीते जाते हैं, 10 को जीतने बाद सारे शत्रु मैंने जीत लिए हैं। एक भावना मन में लानी है कि मैं मेरी आत्मा को जीतूंगा, आत्मा को जीत करके आत्मजीत बन करके बाकी सबको मैं जीतूंगा। नमो ते संशयाय सव सुत्तम होयई पश्यन्तु में, पश्यन्तु में, पश्यन्तु में। ये इंद्रभूति गौतम के लिए है। केशी श्रमण ने जो शब्द बोले वही है। केशी श्रमण ने जिन शब्दों में इंद्रभूति गौतम को नमन किया, नमो ते संशयाय सव सुत्तम होयई, वो संशयातीत सर्वश्रुत के महोदधि तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। अभिवंदिता शिरसा गोयमम तो महायसम पश्यन्तु में, पश्यन्तु में, पश्यन्तु में। और आपके लिए और एक मंत्र आ चुका है, संतो याते पश्यन्तु भयवम केसी गोयमे। इसको भी आप
बोलेंगे। नान ससव सबगासनाय अन्नान मोह सविवजनाय राग सदोष सय संखयेन एगंत शोकम समुवेगी मोकम पूज्य में तपसाय। ऐसा सर का प्रकाश करने वाला ज्ञान मेरे पास हो, मेरा अज्ञान और मैं मेरे परिवार का दूर हो, राग और दोष का मुझे संक्षेप हो जाए और एकांत सौख्य की तरफ मेरा जीवन आगे बढ़ता रहे। आहारमीचे मियमे सनिजम साहायमीचे न्यूनतमोदिम निकेयमीचे ज विवेक जोगम समाहिका में समने तमसे उज्ज में तपसाय उज्ज में तपसाय उज्ज में तपसाय। आहार कैसा होना चाहिए? परिमित होना चाहिए, ऐशनीय होना चाहिए, पोषक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। सहायमीचे न्यूनतम बुद्धि, मुझे जिसका भी सहयोग मिले वो कुशल हो, निपुण बुद्धि वाला हो, निपुण बुद्धि वाला हो। नित्य मिच्छे जी विवेक जोगम, मेरा घर विवेक पूर्ण हो, उसमें मेरे घर में विवेक रहना चाहिए। समाहि कामे, और प्रसन्नता की समाहि की कामना मेरे जीवन में नहीं रहे, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। अत्यंत नियान क्षमा सच्चा में भासियाव तारे सुतारं दिगे तारे संतियानग उज्ज में तपसाए उज्ज में तपसाए उज्ज में तपसाए। अत्यंत अमोघ ऐसी ये वाणी है, सच्चा में भासिया भाई। ये सारी वाणी कैसी है? सत्य है। इससे बहुत सारे लोग तिरे हैं, बहुत सारे लोग तिरते हैं और बहुत सारे लोग तिरेंगे तुम्हारी कृपा से। और इसके बाद जो स्वस्तिक युक्त श्रीवत्स का चित्र आपके पास दिया है, ये कार्ड आपको मिला होगा सबको। इसका प्रयोग कैसे करना उसको ध्यान में रखिए। केवल बही खाते पर जो स्वस्तिक देखना है आपने, वो सफेद कलर का देखना है। और कैसे देखना है कि सेंटर में या 4 बिंदी है, 4 बिंदी में से किसी एक बिंदी की तरफ देखना एक 10 सेकंड के लिए, और 10 सेकंड के लिए देख करके वैसी की वैसी नज़र बही खाते की तरफ ले जानी है। तो आपको बही पर ये स्वस्तिक नजर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कार्ड है लाल रंग का। लाल रंग के कार्ड में भी आपने देखना है और मन में सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु का मन में जाप करना है। और उसके बाद कार्ड से नज़र हटा करके जितने अपने परिजन हैं वहाँ पर उन सब के तरफ देखना है और मन में केवल इतना ही बोलना है, सिद्धा सिद्धिम तब दिसंतु। क्या बोलना है? कब बोलना है? हाँ, परिजनों की तरफ देखना है। किससे देखना है? इससे देखना है। तीसरा कार्ड है तुम्हारे लिए, तुम्हारे मतलब का है, जिसके लिए तुम सारा उद्योग करते हो। येलो कार्ड के मध्य में देखते हुए गण संपद समृद्धये, बोलिए गण संपद समृद्धये श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। गण संपद समृद्धये नहीं बोल पाएंगे ना, याद नहीं रहेगा, ठीक है। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ये तो आराम से बोलोगे। ये मन में बोलते हुए इसके किसी एक बिंदु की तरफ देखना और इसके बिंदु की तरफ 10 सेकंड देखना। 10 सेकंड देख करके फिर जो आपकी तिजोरी है, जहाँ आप कैश रखते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आपका गल्ला है, उसकी तरफ देखना है आपने और मन में निरंतर अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः का जाप करना है। अगला है ग्रीन कलर का। 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं आपको। लाभंकरा हवंती, हुज्ज लाभंकरा बोल सकते हो। हुज्ज लाभंकरा, हुज्ज लाभंकरा। नहीं बोल सकते हो तो सीधा बोलिए, हम सब परस्पर में लाभकारी बने रहे। हाँ, ये तो आराम से हो जाएगा, है ना। हम सब परस्पर में लाभकारी, ईच अदर हम लाभकारी बने रहे, ऐसा मन में सोच रखते हुए ग्रीन कार्ड के किसी बिंदु की तरफ देखते हुए
और फिर पुनः अपने सारे परिजनों के तरफ देखना है। आखिरी है मिट्टी में स्वभूयसु, मिट्टी में स्वभूयसु, कान के तरफ देखना, मन में बोलना मिट्टी में स्वभूयसु, मिट्टी में स्वभूयसु, मिट्टी में स्वभूयसु। सभी के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, ये कार्ड देख करके आँख बंद करनी है। क्या करना है? आँख बंद करनी है और सभी को अपने मित्र के रूप में महसूस करना है। एक अभियान है, आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। जैसे गौतम लब्धि कलश का अभियान है, वैसे गौतम लब्धि विकास फाउंडेशन का एक अभियान है कि गौतम स्वामी को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना है। और उस पार्टनरशिप आपने तय करनी 1%, 2%, 3%, जैसी तय करनी वैसे आप तय कर सकते हो। और वो एक बार आप प्रयोग करके देखिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका जिक्र आज तुम्हारे सामने नहीं करता हूँ, आने के बाद शायद मुलाकात भी करा दूंगा आपको कि उन्होंने इसका क्या अनुभव किया है। गौतम स्वामी को अपने प्रोफेशन में पार्टनर बनाना है और ये पार्टनरशिप तय कर करके उस तरह से जो गौतम लब्धि विकास फाउंडेशन है उसके नाम से, कि उसका लक्ष्य है गौतम लब्धि विकास फाउंडेशन, जैसा गौतम लब्धि कलश का एक लक्ष्य है वैसे गौतम लब्धि विकास फाउंडेशन एक लक्ष्य है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ी करना ही उसका लक्ष्य है। उसके लिए वो ट्रस्ट बना हुआ है। और इस तरीके से लेकर बाद में नमुथुनम का पाठ बोल करके मंगल पाठ करें। इस तरीके से ये विधि अनुष्ठान की, ना किसी को हायर करने की जरूरत, ना किसी को लाहिर करने की जरूरत। और ये तो आपको पता चलना ही चाहिए, किसी ने किया हुआ जाप तुम्हारे काम नहीं आ सकता।